बिहार में फिर से नीतीश सरकार। नीतीश कुमार दीपावली के बाद 16 नवंबर को ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। नीतीश कुमार इस बार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सबसे पहले साल 2000 में नीतीश ने बिहार की सत्ता संभाली थी। सीएम के नाम पर पीएम मोदी ने बंद किया अटकलों का बाजार। कहा कि एनडीए में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, सीएम नीतीश ही बनेंगे। बुधवार देर शाम को नीतीश कुमार ने चुनावी नतीजों पर पहली प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी को धन्यवाद किया। हार के बाद आरजेडी के विधायक दल की बैठक। राबड़ी देवी के घर चल रही है बैठक। कांग्रेस भी अपने विधायकों के साथ कर रही है बैठक। बिहार विधानसभा के नतीजों के बाद हम विधायक दल की बैठक खत्म। जीतनराम मांझी अपने विधायकों के साथ नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। जेडीयू ने अपने सभी जीते हुए विधायकों को पटना बुलाया है, जहां नीतीश पार्टी नेताओं के साथ आगे की रणनीति पर मंत्रणा करेंगे। बिहार में जीत के जश्न के बीच पीएम मोदी ने बंगाल के लिए भी बिगुल फूंका है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधन में बंगाल में हुई कार्यकर्ताओं की हत्याओं का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि चुनाव आते जाते हैं, कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, मगर मौत का खेल खेल का लोकतंत्र नहीं चलता। लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी ने कहा कि मौत का खेल खेलकर कोई मत नहीं पा सकता। दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चलता। मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है। ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लें। पीएम मोदी आज फिर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिहार की जीत और बंगाल के चुनाव पर मार्गदर्शन करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में आसनसोल से बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली आए हैं, जिसमें एक कार्यकर्ता साइकिल से दिल्ली पहुंचा है। पश्चिम बंगाल में फिर हुई बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। टीएमसी पर लगे आरोप। बंगाल के मेदिनीपुर की वारदात। मृतक गोपाल जाना बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता थे। बीजेपी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हमारे कार्यकर्ता की तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी है। बीजेपी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में विरोध करने पर ही हत्या कर दी जाती है। पश्चिम बंगाल के लोग इस अत्याचारी सरकार को 2021 के चुनाव में पराजित कर देंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अब तक 120 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या किए जाने का आरोप लगा चुकी है। पीएम मोदी ने भी कल कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा उठाया था। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 47,905 नए मामले। 550 लोगों की हुई मौत। पिछले 24 घंटे में 52,718 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। देश में अब रिकवरी रेट बढ़कर 92.79% हुआ है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मामलों की संख्या 88,83,917 हुई है। अब तक 1,28,121 लोगों की जान जा चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 5 लाख से कम हुई है। ठीक हुए मामलों की संख्या 80,66,502 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव मरीजों की संख्या 20,000 से कम है। महाराष्ट्र और केरल में 50,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में एक दिन में 8,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। अजय माकन बोले, सीएम केजरीवाल शहर को तुरंत करे लॉकडाउन। अजय माकन ने ट्वीट किया है, कहा कि बेहतर होगा कि हम दिवाली ना मनाएं जहां हजारों या लाख से ज्यादा लोगों के लिए अंतिम दिवाली न साबित हो। दिल्ली में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में आए 8,593 नए केस। 85 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4.5 लाख के पार हो चुकी है, जबकि 7,228 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी है। 1092 बेड्स बढ़ाने की मांग की है। कोरोना केस को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। क्यों दी जा रही है छूट पर छूट, मांगी स्टेटस रिपोर्ट।
दिल्ली सरकार ने हाल ही में शादी में 200 लोगों की अनुमति दी है। सार्वजनिक बस में भी जितनी सीट उतने लोग की अनुमति दे दी गई है। कोरोना के चलते दिल्ली में इस साल सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होगी छठ पूजा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। वैक्सीन की रेस में सबसे पहले बाजी मारने वाले रूस ने अपनी वैक्सीन पर बड़ा दावा किया है। रूस ने कहा है कि उसकी वैक्सीन 92% लोगों पर प्रभावी है। स्पुतनिक वी के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। ये ट्रायल बेलारूस, यूएई, वेनेजुएला, अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी चल रहा है। अमेरिका और जर्मनी की कंपनी फाइजर कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार संपर्क में। वैक्सीन के भंडारण को लेकर पेच फंसा हुआ है। फाइजर वैक्सीन के स्टोरेज के लिए -70 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होगी। विशेषज्ञों ने वैक्सीन के भंडारण को लेकर चिंता जताई है। रणदीप गुलेरिया ने फाइजर वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा कि फाइजर की वैक्सीन को रखने के लिए -70 डिग्री का तापमान चाहिए, जो भारत जैसे देशों के लिए मुश्किल है। दिल्ली में सुपर स्प्रेडर इवेंट्स का बढ़ा रहे कोरोना वायरस। एम्स डायरेक्टर ने चेताया, कहा कि एक जगह ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। फाइजर वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट भी सामने आया है। कहा कि सरकार को कोरोना टीका बांटने की रणनीति बनाने की जरूरत है, ताकि हर किसी को वैक्सीन मिल पाए। भारत और 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान के बीच डिजिटल शिखर बैठक आज हो रही है। सभी 10 आसियान सदस्य देशों के नेता उस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कोरोना वायरस की वजह से आसियान बैठक वर्चुअल होगी। शिखर बैठक में आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में समुद्री मार्ग संबंधी सहयोग, व्यापार एवं वाणिज्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई प्रगति पर विचार होगा। अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब दीपोत्सव 13 नवंबर को अयोध्या की राम की पैड़ी पर होगा। राम जन्मभूमि परिसर में पहली बार 4000 दीपक जलाए जाएंगे। राम की पैड़ी पर 5.5 लाख दीपक जलेंगे। राम की पैड़ी पर 5.5 लाख दीपक जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनी भी होगी। राम की पैड़ी पर राम मंदिर और महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित करते रेखा चित्र दिखाई देंगे। दीपावली के दिन पूरी अयोध्या को रोशनी से जगमगाने की तैयारी है। सीएम योगी ने किया ट्वीट। सीएम योगी ने कहा है कि अयोध्या में दीपावली पर संपन्न होने वाले दीपोत्सव 2020 को भव्य स्वरूप प्रदान किया जाएगा। कश्मीर में शहीद हुए कैप्टन आशुतोष का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव मधेपुरा पहुंचा। इस मौके पर स्थानीय सांसद के साथ हजारों लोग मौजूद थे। शहीद आशुतोष को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बीते रविवार को कश्मीर के माछिल में शहीद हुए थे आशुतोष। पटाखों और आतिशबाजी को लेकर गहलोत सरकार का ट्वीट। लोग धर्म या पर्व को देखकर नहीं, बल्कि लोगों की सेहत को देखते हुए लगाई है। तमिलनाडु में मौसम की मार, भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। देश के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी पूरी। 13 नवंबर को जगमगाएगी राम की पैड़ी। पंजाब के पंचकुला की रहने वाली तनिका बंसल ने बनाए सीड बम। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किया आविष्कार। भुवनेश्वर में कोरोना के खिलाफ पहल चलाया गया 2500 किलोमीटर का रोड आश्रम अभियान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर की नापाक हरकत, तोड़ी सीजफायर, रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। सेना की भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा, 5 लोग गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच को शक, गिरफ्तार लोगों के हो सकते हैं आईएसआई से कांटेक्ट। गिरफ्तार लोगों में पुलिस का एक सिपाही भी शामिल। बड़ी मात्रा में अधिकारियों के स्टैंप्स बरामद। सेना की इंटेलिजेंस, आईबी और दूसरी खुफिया एजेंसियां कर रही हैं गिरफ्तार लोगों से पूछताछ। ओडिशा में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की हत्या। ओडिशा के बालांगीर के सांद्रापाड़ा गांव की घटना। पुलिस को शक, धारदार हथियार से की गई हत्या। जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। कारणों का पता नहीं। मुंबई हमले को लेकर पाकिस्तान का कबूलनामा। फंडिंग प्लानिंग की बात मानी। हमले की प्लानिंग करने वाले आतंकियों के नाम जारी। पाकिस्तान ने स्वीकारी 26/11 के आरोपियों के पाक में होने की बात। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी एफआईए ने 800 पन्नों की रिपोर्ट में स्वीकार की है ये बात। एफआईए के मुताबिक 26/11 के आतंकियों ने बोट और लाइफ जैकेट कराची से खरीदे थे। बोट में सवार सभी 9 लोग नाम खुफिया एजेंसी ने किए हैं जारी।
लिस्ट में दर्जनों आतंकियों के नाम शामिल हैं, लेकिन हाफिज सईद और दाऊद का नाम लिस्ट से गायब है। दाहोद में जवान की सतर्कता से बची यात्री की जान, ट्रेन से उतरते वक्त फंस गया था यात्री का पैर। लुधियाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लूटमार करने वाले 7 लोग गिरफ्तार। बीजेपी विधायक ने कथित तौर पर महिला पार्षद के साथ की हाथापाई, पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के मुरादाबाद में 22 साल की लड़की की हत्या, उसी के घर में दिया वारदात को अंजाम, पुलिस जांच में जुटी। दिवाली के पहले मिठाई की दुकान और गोदाम पर छापे से हड़कंप, गुणवत्ता में मिली कमियां, सैंपलिंग के साथ सीज की कार्रवाई। असम के चिरांग में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं, जांच में जुटी पुलिस। अहमदाबाद बॉयलर ब्लास्ट मामले में अभी तक नहीं हो पाया मृतकों का अंतिम संस्कार, 1 हफ्ते पहले हुई थी घटना। बॉयलर ब्लास्ट की घटना में हुई थी 12 लोगों की मौत, उनमें से 4 लोगों का नहीं हुआ है अंतिम संस्कार। अब एक फोन में आप चला सकते हैं कई फेसबुक अकाउंट, फैमिली मेंबर्स का एफबी अकाउंट भी कर सकते हैं एक्सेस। नए अवतार में आया वीवो का 3 कैमरे वाला दमदार स्मार्टफोन, पाएं ऑफर्स की भरमार। एप्पल का वन मोर थिंग इवेंट आज, नए मैक कंप्यूटर्स के साथ पेश हो सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स। व्हाट्सएप ऐप ने भारत समेत दुनिया भर के यूजर्स के लिए लॉन्च किया शॉपिंग बटन, अब सीधे चैट के जरिए खरीदारी कर सकते हैं। हैकर्स ने ग्रोसरी कंपनी बिग बास्केट की यूजर्स का डेटा चुराया है, डार्क वेब पर 30 लाख रुपए में बेचने का दावा। एप्पल ने मैगसेफ डुओ चार्जर लॉन्च किया है, इस चार्जर की कीमत 13,900 रुपए है, वहीं इसे भारत में जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। LG नया डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन LG वेलवेट लॉन्च करने की तैयारी में है, भारत में ये फोन फ्लिपकार्ट पर प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध कराया गया है। Realme Narzo 20 Pro स्मार्टफोन की कीमत घटी, अब इसे 13,999 रुपए में खरीदा जा सकता है, वहीं इसकी कीमत 15,999 रुपए थी। सैमसंग बहुत जल्द 256 GB स्टोरेज वाला गैलेक्सी M62 स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, ये फोन M सीरीज का एक नया अवतार होगा। अगले साल लॉन्च होने वाले एप्पल आईफोन 13 सीरीज के 4 स्मार्टफोन्स के कैमरे बेहतर होंगे। एप्पल 2 हाई एंड मॉड्यूल्स में अल्ट्रा वाइड कैमरों को बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चीन ने बाइडेन और ट्रंप का मजाक उड़ाया है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने एक कार्टून के जरिए कुर्सी की रस्साकशी दिखाते हुए मखौल बनाया है। चीन में अमेरिकी चुनाव को लेकर एक कार्टून वायरल हुआ है, जिसमें ट्रंप और बाइडेन एक दूसरे की कुर्सी खींचते हुए नजर आए। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने वीडियो ट्वीट किया है। अमेरिका में तख्तापलट की तैयारी में राष्ट्रपति ट्रंप पेंटागन के सीनियर ऑफिसर्स को हटाया। दिवाली से पहले सुलझ सकता है लद्दाख विवाद, सैनिक की वापसी पर भारत चीन में 3 स्टेप प्लान पर बनी बात। लद्दाख के चुशूल में 6 नवंबर को भारत चीन की सेनाओं के बीच 8वें राउंड की बात हुई। 3 फेज के प्लान पर दोनों देशों ने सहमति जताई है। इमरान खान की सूचना और संस्कृति मंत्री फिरदौस आशिक अवान बोली, पाकिस्तान में भारत का विरोध करना ही हमारी रोजी रोटी। दक्षिण अफ्रीकी देश मोजाम्बिक इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने काट डाले 50 लोगों के सिर, अंगों को दफनाने परिवार को भेजा। रिटायर्ड पीसीयू बैंकर्स को मिल सकती है बड़ी सौगात, सरकार कर सकती है वन रैंक वन पेंशन प्लान का ऐलान। पिछले साल से ही पेंशन है पीएमसी के डिपॉजिट्स, आरबीआई गवर्नर को लिखा पत्र, दूसरी दीपावली पर आ गई पर उनको अभी राहत नहीं। सोशल मीडिया पर अमेजन के खिलाफ नाराजगी, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का है आरोप। अमेजन पर बिक रहा है ओम छपा डोरमैट, अमेजन के कई उत्पादों को लेकर लोगों में खासी नाराजगी। फेस्टिव सीजन में खरीदारी के लिए नहीं है पैसे तो मोबीक्विक के कार्ड पर मिलेगा 1 लाख रुपए तक का इंस्टेंट क्रेडिट।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।